मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से माफ करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नूर। अली। ठीक है, पहले तुम कहो। अली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूं। मुझे याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार इतना खुश कब हुआ था। कौन है यार इस वक्त सुबह सुबह, कौन किसी को कॉल करता है? हाँ बोलो अलीना। मेरी जान, तुम यहाँ पर मत आना क्योंकि हम वापस घर आ रहे हैं। वो समझ जाएंगे। मेरा चेहरा देखकर समझ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है अलीना, मैं सब समझ गया। एक सांस तो ले लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ ना यार। हद हो गई है यार, एक टूर ही तो खराब हुआ है, कोई दुनिया तो खत्म नहीं हो गई है ना। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं घर आकर बात करता हूँ तुमसे। ओके। अली, मेरा चेहरा, वो सब समझ जाएंगे। वो लोग जब चेहरा देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मेरे चेहरे पर लिखा हो कि हम कल साथ थे। मेरी मुस्कुराहट, पता चल जाएगा। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है। हर चीज आज बिल्कुल वाज़ेह है और इस वक्त मोहब्बत चमक रही है आंखों में हम दोनों की। अलीना साहिबा ने आंटी को जरूर कॉल करके कहा होगा कि मैं अब तक नहीं पहुंची। उन्हें पता चल गया होगा हम साथ निकले थे। अली, अब क्या होगा? हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी? आराम से रिलैक्स। कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। वो लोग टूर पर नहीं जा रहे, वो लोग घर लौट रहे हैं, परेशान मत। क्या? अभी वापस जा रही हैं? या अल्लाह। कितना वक्त है पहुंचने में? हम जल्द ही मेन हाईवे पर पहुंच जाएंगे। मैं इस बार शॉर्टकट ले रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए। अलीना बेटा, तुमने अली से बात कर तो ली है? वो क्या आपने नूर से भी बात की? अरे हाँ, वो भी तो आ रही थी ना। मैं तो उससे भूल ही गई। मैं अभी हफीजा को फोन करती हूँ।
हेलो। हाँ, आयतुल साहिबा, क्या अली साहब वहाँ आ गए? हफीजा, अली साहब सीधा अनकरा से घर जाएंगे। हमारा प्रोग्राम बदल गया है, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन कल रात अली साहब नूर के साथ तो आपके पास आ रहे थे। हमें किसी का भी ध्यान नहीं रहा। मुझे आंटी को कॉल करनी चाहिए थी। अब क्या होगा अली? अगर उन्हें पता चला हम अब तक वहां नहीं पहुंचे, अलीना को क्या समझाएंगे? वो कैसे यकीन करेंगी? अच्छा बस अब रिलैक्स रहो। मैंने कहा ना कि मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो। अपने अलावा कल किसी के बारे में नहीं सोचा। मेरे जहन में ख्याल ही नहीं आया। ना आंटी, ना अलीना, किसी के बारे में नहीं सोचा। एक रात नूर, महीनों के बाद सिर्फ एक रात तुम और मैं साथ थे, तो उस रात की सुबह को खौफजदा बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कम से कम कुछ देर मुझे उसके शहर में रहने दो। देखा, मैंने कहा था ना, हम मुड़ते हुए पहुंच गए। हाँ देखा मैंने, शाबाश। हम बस पहुंचने ही वाले। कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी के सामने शो मत होने देना। हम लोग आ रहे हैं असल जिंदगी, बस कुछ ही देर में लौट रहे हैं। क्या हुआ, उठ क्यों गई अभी? मुझे अच्छा लग रहा था। घर आ गया है, सोकर क्या करती मैं? एक रात की छुट्टी, जिंदगी से, उलझनों से, सबके गुस्सों से और नफरत से चोरी की हुई एक रात थी। ख्वाब जैसी रात, लेकिन कितनी जल्दी गुजर गई। हम फिर अपनी हकीकत में वापस आ गए। देखो, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हें इस वक्त क्या महसूस हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखो ना कि पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं हम दोनों। तुमने मुझे माफ कर दिया, तो अब मैं और भी ज्यादा मजबूत हूं। और नूर, मैं वादा करता हूं तुमसे, हम दोनों के लिए काफी है ये ताकत। चलो देखते हैं अब कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही है। मेरी जान,
तुम कहाँ हो? आए क्यों नहीं? अली, मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से माफ करती हूँ। मैं बहुत फिक्रमंद थी। सारी रात मैं सो भी नहीं सकी हूँ। सच में वो रात बहुत मुश्किल थी। जो हुआ वो बुरा था, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उन बेकसूर लोगों को तुमने नहीं मारा। मेरी ही वजह से हुआ ये सब। ये मेरी जिद थी, सिर्फ एक टेंडर जीतने के लिए। और देखा क्या हुआ, जाने खो दी दो लोगों ने। अली, तुमने उनकी हिफाजत के लिए पूरी कोशिश नहीं की? अली, और अब तुम उनके पीछे छोड़े गए खानदानों के लिए भी अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा है? प्लीज अली, खुद को इल्जाम मत दो। और प्लीज तुम इंतकाम के बारे में मत सोचो। अगर ऐसा करोगे तो गलत ही करोगे, और आइंदा होने वाली हर बुरी चीज के तुम ही जिम्मेदार ठहराए जाओगे। अली, कोई खौफ है क्या तुम्हें? बहुत। तुम्हारे गुस्से से डरती हूँ। मैं तुम्हें ये कहती नहीं हूं, लेकिन तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ। देखो, कल की रात कोई फैसला नहीं कर पाया। कभी खुद से कहा, करो अली, चलो उठो, हिसाब लो उन मासूमों की जान का जिनका खून बहाया गया है। धक्के दिए खुद को। अचानक ख्याल आया कि तुम्हें और मर्द को खो दूंगा, इसीलिए अब तक मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं नहीं जानता कि मैंने सही किया या गलत, मगर मैं इतना जानता हूं कि अगर मैंने उन लोगों पर हमला किया तो पलटकर जवाब जरूर आएगा। अच्छा है हमारी वजह से सोचते हो, अच्छा है। आइए। मर्द की राइटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है अली साहब, और वो अपना होमवर्क भी वक्त पर नहीं करता। देखें, ये एक इल्जाम है नूर साहिबा। यानी मेरा बेटा बहुत ज़हीन है मेरी तरह, ये मुमकिन नहीं है। एंजॉय कीजिए सर। शुक्रिया। मेरे बेटे की लिखाई बहुत हसीन है। मेरी बीवी हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है मुझे। चलो आओ यहाँ, आ जाओ। फार्म में रहो, खाने का इंतजाम मुलाजमीन करें। अब मैं इससे क्या समझूं? रुको रुको, ये मसला भी हल कर दूंगी मैं। उस टेबल पर मुझे भी बैठना चाहिए। हाँ तो आ गई। हाँ, छोटे साहब सो नहीं रहे थे क्या? अली साहब और अलीना साहिबा कहाँ खाने पर गए हैं? आज तुमने देखा नहीं, अलीना साहिबा आज अचानक ऑफिस आ गई। हर कोई उन्हीं की बात कर रहा था, कितनी स्टाइलिश औरत है। और सच तो यह है, उसमें एक अजीब सी ही कशिश मौजूद है उसके अंदर, है ना? हाँ, जब इतना पैसा होता है तो ये आसान हो जाता है। हाँ, मगर मुझे वो खूबसूरत लगती है। अब ठीक हो गई है तो वो लोग घर पे कहाँ रुकने वाले हैं? वैसे ये अच्छा ही है ना, इतने अरसे मुश्किल बर्दाश्त की उन्होंने। अरे तुम क्या शीशे की गुड़िया बनकर खड़ी हो गई हो? यहाँ आकर बैठ जाओ, बातें करते हैं। थक गई हूँ अलमास, बहुत थक गई हूँ। अरे तुमसे जरा बात करने को क्या कह दिया, नींद आना शुरू हो गई।
अली, तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे मुझे जिंदगी मिल गई है, जैसे कि मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और कोई बात नहीं है। रास्ते में अगर तबीयत खराब होने लगे तो मुझे बता देना। आहिस्ता चलाओ, इतना आहिस्ता चलाओ कि ये रात बस रुक जाए, कभी खत्म नहीं हो। पता है तुम्हें कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। हट जाओ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ अलीना। अगर तुम नहीं हो तो जिंदगी भी नहीं है। अलीना क्या कर रही हो? मत करो, छोड़ो इसे। अलीना क्या कर रही हो? हाँ, बेल्ट लगाओ, चलो शाबाश। अली, अली हादसा, अली वो हादसा मुझे याद आ गया। हाँ? अली मुझे बताओ मैंने सीट बेल्ट क्यों खोली रिलैक्स थी? रहो। जल्दी बताओ कि वो हादसा क्यों हुआ था, वो लानती हादसा क्यों हुआ था? रिलैक्स रहो अलीना। बताओ मुझे। अलीना, क्यों? अलीना क्यों? क्या कर रही हो? अलीना नहीं करो। कब आओगे अली? जल्दी आ जाओ प्लीज। अब तो ठीक हो ना? हाँ अलीना, मुझे माफ कर देना अली, माफ कर दो प्लीज। सुनो, आज के बाद एक घूंट भी नहीं, समझ में आई? हरगिज़ तुम हाथ भी नहीं लगाओगी। चलो। अली, मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। अलीना, उस हादसे की वजह से। चुप, चुप हो जाओ अली, प्लीज चुप हो जाओ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। याद करने से डरती हूँ मैं, जो याद आता है वो मुझे मार डालता है। भूलने से भी डरती हूँ मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। मैंने अपना सारा माजी भुला दिया है क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिंदा रहने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। कुछ भी मत कहो तुम आज, कुछ भी मत बताओ मुझे अली, तुम बस मेरे साथ रहो। मैं तुमसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शुक्र है आ गए।
कहीं मत जाओ मेरी जान, आज की रात कहीं मत जाओ तुम अली। चलो सो जाओ अली। मुझे तुम्हारी जरूरत है अली, जरूरत है तुम्हारी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये तुम्हें क्यों नहीं दिखता? नूर, नूर, नूर दरवाजा खोल। नूर मुझे बात करनी है। अल्लाह गलत करे। लॉन में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ प्लीज। करना क्या चाहती हो तुम आखिर? हाँ, हर किसी से लड़ रही हो। अलमास ने मेरी डायरी छपाई। थक चुका हूं मैं तुम्हारी इन बातों से। करना क्या चाह रही हो आखिर? कभी आंटी पर, कभी अलमास पर इल्जाम लगा रही हो। लेकिन अलमास को डायरी अलमारी में मिलना अजीब सी बात है सच में। और तुम जो सुबह से डायरी की बातें कर रही हो ये भी अजीब है। बस बहुत हो गया, हद है यार। अलमास ने अगर डायरी ली है तो क्यों नहीं पढ़ी? हाँ, और अगर पढ़ ली है उसने तो अब तक वो इतनी नॉर्मल क्यों है? हाँ, सही कहा, उसने कुछ नहीं कहा। नूर, आंटी के साथ तुम्हारा रवैया गलत था, मानता हूँ। तुम्हारा उन पर शक करना बिल्कुल सही था, लेकिन गलत साबित हो गई ना। तुमने मेरे लिए और खुद के लिए एक डायरी का इल्जाम लगाकर मुश्किल में डाल दिया। हाँ, मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें अलीना साहिबा के सामने मुश्किल में डाला। कितनी लापरवाह हूं ना मैं। देखो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है कल रात की वजह से, मैं जानता हूँ। वजाहत दो। कल रात जो मैंने देखा उसकी वजाहत मत दो, कोशिश भी ना करना समझाने की। नूर, मैंने कल पूरी रात तुमसे बात करने की कोशिश भी की। तुम्हारे दरवाजे पर आया, गार्डन में सो गया। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसी की मैं तुम्हें वजाहत देने के लिए आया था, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हें क्या करता, कैसे बताता तुम्हें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहती थी और अभी भी मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। नूर, खुदा के लिए। हाँ बिल्कुल, प्लीज। कल रात मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतनी देर हो गई, तुम अब तक आए क्यों नहीं? प्लीज जल्दी आ जाओ अली, देर हो गई है। यही सब कह रही थी, विंडो पर ही खड़ी थी मैं। और क्या हुआ? तुम्हारी एक्स वाइफ गोद में, उसे उठाए अंदर चले गए। देखो, नहीं था होश उसे, तो मैं क्या करता? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैंने उसे छुआ भी होगा? तुम्हारा इस तरह मुझ पर शक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस बारे में जितना सोच रही हूँ मैं, मेरा सर फट रहा है। नूर, अमीन आ रहा है। अमीन। हाँ बोलो नूर। अम्मी, बेटा,
अलीना, क्या हुआ? अलीना, क्या हुआ है? नूर, क्या नूर? क्या हुआ है उसे? नूर, नूर, नूर ने मेरी जान बचाई और वो अलीना, मेरी बच्ची। उसे कुछ नहीं हुआ, डरो मत। देख लो, सच कह रही हूँ, बिल्कुल हट्टी कट्टी आ रही है जाहिद, अपनी आंखों से ही देख लो। तुम ठीक हो नूर? दर्द हो रहा है तुम्हें? ज्यादा नहीं लगी अली साहब, परेशान मत हो। हफीजा, यहाँ से थोड़ा आगे जाएं, डॉक्टर है, उससे पूछकर नूर के लिए बेड तैयार करवाएं। हम लोग दूसरी तरफ से आएंगे ताकि इसके तकलीफ ना हो पाऊं मैं। ठीक है अली साहब। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं इसकी नजर उतारूंगी। डॉक्टर से पूछकर इसके लिए बेड तैयार करवाएं। बहुत ही बुरी कोशिश थी अली। हद है यार, तुमसे 2 मिनट मुलाकात करने के लिए भी मुझे लोगों के सामने बहाने बनाने पड़ते हैं। अगर मैं मर जाती तो तुम्हें बहुत अफसोस रहता। फजूल की बातें मत करो। जाहिद से पूछता हूँ मैं जाके। देखो, अपने भाई को प्लीज परेशान मत करना, उनका कसूर नहीं था, वो भी बहुत डर गए थे। मेरी बीवी के ऊपर मेरे भाई ने गाड़ी चढ़ा दी और मैं पूछूं भी नहीं। हद है यार। उसने जानबूझ के नहीं मारा था, और वैसे मैं फौरन टार्जन बन गई थी और झट से गाड़ी के नीचे से निकल आई थी। तुम क्या चीज हो यार? इस हालत में भी तुम मुझे हंसाने के लिए कोशिशें कर रही हो। तुम अलीना को बचाने के लिए खुद गाड़ी के नीचे आ गई। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ मर्द ही था। अलीना को मैंने मर्द की वजह से बचाया। हद है यार, कसम से। हाँ अलमास, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जी कहिए आप। वो जो रात कुछ फाइल्स आई थी वो इकट्ठा कर दूं, मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है। जाओ ना। हाँ, मुझे लगा फाइल्स आपको ऑफिस में चाहिए होंगी। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ मैं। ये अलमास कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही है यहाँ? अली ऐसा मत करो, कोई आ भी सकता है ना। मैं रात को तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता था, मजबूर हो गया। क्या करता? फिर कोई मसला हो जाता। हर दफा मेरी वजह से तुम किसी न किसी मसले में फंस जाती हो। माफ कर दो। रात मैंने तुम दोनों को मर्द के कमरे में देखा था। तुम तीनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे के साथ उसके माँ बाप, अच्छा लगा। ऐसा मत करो अली, मैं तुम्हें बुरा महसूस करवाने के लिए नहीं कह रही। यानी मैं ये सब मंजर नहीं देखना चाहती थी, और तुम भी नहीं चाहोगे मेरा देखना। हमने इस घर में बहुत कुछ झेला है और शायद आगे भी झेलेंगे, लेकिन मैं सच कहूं तो अपने हालात से सुलह कर ली है मैंने अली। मुझे सुलह करनी पड़ी, और क्या करती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ऐसा ही महसूस होता है कि सब कुछ कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सब ठीक हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हुई हो, लेकिन वो मंजर खूबसूरत था अली।
मर्द के एक तरफ उसकी अम्मी और दूसरी तरफ उसके बाबा। बहुत खूबसूरत था। मुझे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन अच्छा भी लगा। क्या सिलेक्शन है, शौक तो देखो इनके। वापस रखो वो परफ्यूम। बगैर किसी शर्मो हया के किसी के भी कमरे में घुस के चीजों में हाथ लगा रही हो, तमीज नहीं है? मैंने आपका परफ्यूम नहीं लगाया तुल साहिबा, वैसे भी मेरी ये चॉइस नहीं। दोबारा कोई मैसेज मत करना। नाज़ान ने मैसेज पढ़ लिया, पता नहीं मैं बात को कैसे घुमाऊं। ये कैसी बदतमीजी है कि किसी के तुम फोन तो में। ये मत ही कहो बदतमीज लड़की। जो कुछ कहना है जल्दी कहो। आपकी बहू नौकरी तलाश कर रही है, मर्द के स्कूल के दौरान पार्ट टाइम काम करना चाहती है। पार्ट टाइम जॉब तलाश कर रही है? अब ये इसकी कोई नई चाल है ना? अलीना पूछेगी नहीं कि जब तुम नौकरी करती है तो फिर क्या जरूरत है? और वैसे भी उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उन्हें मना ही लेगी वो। ये सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही है। मैं उसे हर किस इजाजत नहीं दूंगी। आपको इजाजत देनी होगी आयतुल साहिबा, इसीलिए आपको मैंने यहाँ बुलाया है। नूर की ये नौकरी हमें वो मौका दे सकती है जो हमारे काम आएगा। नूर की अगर ऐसी कोई नौकरी लग जाए जो कि अली साहब को बिल्कुल नागवार गुजरे और उन्हें नूर पर गुस्सा आ जाए, अली साहब काम करने से मना करे और ये कहे कि मुझे तो करना है, तो फिर क्या होगा? इंटर पास लड़की को पार्ट टाइम जॉब में आखिर क्या मिलेगा जो अली को गुस्सा दिला सके? आप फिक्र नहीं करें, उसके लिए नौकरी ढूंढ ली है। और फोन बज रहा है, 2 मिनट में तुम्हें नीचे लेकर जाती हूँ, रुको जरा। गुलतान की कॉल है। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? तौबा तौबा, आधे दिन की सेक्रेटरी ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है आपकी एजेंसी बहुत फेमस एजेंसी है, यूं ही किसी को नहीं ले सकते। ठीक है ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि कल अपने ऑफिस में भी लड़कियों को इत्तला दे देती हूँ। ठीक है मेरी जान। ओके ओके, खुदा हाफिज। यार अल्मास, तुम बात कर रही थी, मैं कब से इशारे कर रही हूँ। मेरे बारे में क्यों नहीं बताया उन्हें? हाँ, ओ तो तुम इस वजह से इशारे कर रही थी। मुझे लगा तुम जल्दी करने का कह रही हो, इसलिए कॉल काट दी मैंने जल्दी में। लेकिन अल्मास बताओ तो, काम क्या है? तुमने सेक्रेटरी कहा, एजेंसी कहा, आधे दिन का काम कहा। मेरे बारे में बताओ ना तुम उन्हें। ओ मेरी बहन, तुम्हारी इजाजत के बगैर कैसे बोलती थी मैं? और तुम्हें यहाँ से भी इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी है। तुम बस मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लो, मैं यहाँ से इजाजत ले लूंगी, वो मसला नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं, मैं उससे बात कर लेती हूँ। चलो आराम से। उसकी तो तलाक हो गई है ना? क्या मुनिक भी साथ आ रही है? यहाँ एक प्लेट ज्यादा है। ओ, ये प्लेट मेरे लिए है नाज़ान साहिबा। नूर के हाथ पर चोट लगी है ना, तो मैंने सोचा अपने हाथ से खाना खिला देती हूँ मैं। अम्मी देख लें, आज रात मेहमान के सामने कोई तमाशा ना खड़ा कर देंगे। तुम ही कहती हो ना नूर को हमारे साथ खाना खाना चाहिए। तुम पर ये ड्रेस काफी सूट कर रही है नूर। मैं सोच रही थी कि ये ड्रेस तुम पर बस नॉर्मल ही लगेगी, लेकिन सच कहूँ तो अलीना के पुराने कपड़े तुम पर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सच में बहुत अच्छा है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है। मेरा ख्याल है हफीजा को भी बुलाना चाहिए, उसका भी दिल होगा ना। देख रही हो, नाज़ान साहिबा हमें फैमिली का हिस्सा समझती हैं। बहुत खुशी हुई सुनकर नाज़ान साहिबा। जरूर किसी दिन हम भी आपको अपने क्वार्टर में इनवाइट करेंगे। दरअसल आंटी नाराज हो रही होंगी, बहुत टाइम से हमने साथ खाना नहीं खाया। तो नूर, आज शाम तुम हमारे साथ खा लो, कल हफीजा के साथ खा लेना, सही है? चलो बस बातें बंद करो। पुराने दिन याद आ गए। इतने साल हो गए,
ये फार्म बिल्कुल भी नहीं बदला है। आयतुल्ला आंटी के काले बादल अब भी इस घर पर छाए हुए हैं। देख रहे हो, इससे अभी घर में किसी को सलाम भी नहीं किया और मजाक शुरू कर दिया। जरा वहां देखो, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं वो। चलो वहां वेट करें सब। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। खुश आमदीद। खुश आमदीद फरहाद। शुक्रिया। लगता है फरहाद को अलीना को देखकर झटका लगा। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो कोई। इसे डराओ नहीं ज्यादा। इससे आज ही मैंने बताया कि तुम ठीक हो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले फरहाद, बिल्कुल पहले की तरह लग रहे हो। तुम भी वैसी ही हो अलीना, जैसा तुम्हें आखिरी बार देखा था, आज भी तुम वैसी ही हो। चलो आ जाओ, चल के बैठे। मर्द चलो। अरे वाह, ये क्या? मेरा ख्याल है आज मैं यहाँ वाहिद मेहमान नहीं हूँ। नूर मेहमान नहीं है। नूर आंटी मेरी देखभाल करती हैं, यानी वो हमारे खानदान का हिस्सा है। बहुत खुशी हुई नूर, खानदान में खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। आज तुम मेरे पास बैठोगे। मर्द बेटा जरा एक गिलास पानी भर दो। अलमास, तुम अपनी अम्मी के खानों को याद कर रही होगी ना? क्यों याद करेगी अम्मी? वहाँ भी तो आपके हाथ के खाने होते हैं। ओ बेटा, यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। वहाँ का दस्तरखान तो शाही होता है। मेरी बेटी को भी तो देखो, अली साहब के दस्तरखान पर बैठना ही ज़ेब देता है उसे। नूर की तबीयत खराब है इसलिए वो वहाँ है बाबा। अभी तक वो उनके दस्तरखान का हिस्सा नहीं बनी। आएगा वो दिन, जरूर आएगा। एक दिन उनके दस्तरखान पर मेरी बेटी भी बहुत शान से बैठेगी, देखना। मेरी बेटी को ज़ेब देता है तो क्या मेरे बेटे को नहीं? बात सुनो, तुम्हारा बेटा वो शख्स है जो इस दस्तरखान पर जगह मिलने पर मेरा शुक्रिया अदा करे और पाँव धो धो कर पिए। ये इंतहाई नालायक बेटा है। खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारी सारी हरकतों के बावजूद अपने सामने टेबल पर बिठाया हुआ है। तो चला जाता हूँ मैं। बेटा दिल छोटा नहीं करते, ये तुम्हारे बाबा हैं। मुझे भूख नहीं अम्मी, आप लोग खाइए। जाओ जाओ, जाकर अपनी बहन के कमरे में सो जाओ, नालायक अहमक। ऐसे क्यों करते हैं आप रंगीर साहब? रात का खाना उसके लिए जहर बना दिया आपने। क्या मसला है आपको उस बच्चे के साथ? आखिर वो भी तो आप ही की औलाद है ना, क्यों उसे बिला वजह ताने देते रहते हैं? इसे चाहिए कि मर्द का बच्चा बने, बच्चों की तरह नाराज होकर चला गया। इसे अपनी बहन की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो चाहती है हासिल करती है। फरहाद तुम काफी मजाया हो। आखिर तुमने उस लड़की को हमारी तरह बना दिया। वाह। तुर्क लड़कियां मेरे दिमाग के मुताबिक नहीं, यही कहना था इसका कि लड़कियां जलती बहुत हैं, शिकायतें बहुत करती हैं, इनमें हसद होता है एक दूसरे को देख के। हर किसी की राय अलग होती है, ये सिर्फ इसका कहना था। मैं तो इससे नहीं हूं मुत्तफिक। चलो आखिरकार मेरे शौहर को याद आ गया कि वो शादीशुदा है। आखिरकार हमारे चालाक तुर्क ने फ्रांसीसी को भी शक में डाल दिया। सच में मर्द को एक आग से भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो तुर्क का हो या गैर मुल्की। हाँ लेकिन नाज़ान देखो, आजकल किसी का नहीं पता। जो सबसे ज्यादा मासूम लगते हैं ना, वो ही सबसे ज्यादा दिलफरेब होते हैं, मैं बता रही हूँ। किसी को मायूस ना करने के लिए मेरे जैसा साफ और सीधा होना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। एक सेकेंड। हेलो, जी बिल्कुल याद है। जी कहिए, सुन रहा हूं मैं। मर्द सोचा है तो जरूरी बात करनी है तुमसे। लॉन में ही आ जाना। अच्छा क्या कि तुम यहाँ आ गए फरहाद। अली तुम्हारा कजन बहुत मजाया है, इससे कहना कि जाने की बात न करे। हाँ मत जाइए ना फरहाद भाई। देख लिया तुमने, यहाँ हर कोई तुम्हारी बातों को एंजॉय कर रहा है। बेकार जिद ना करो बच्चे पर। अगर जाना चाहता है तो कोई वजह तो होगी।
लगता है आयतुल आंटी ने फार्म के उसूलों को नरम कर दिया है। क्या ख्याल है कॉफी भी यही मंगवा ली जाए? क्या ख्याल? हाँ, कॉफी मंगवा लेते हैं। चलो चलो मर्द। मेरी तरफ से सबको गुड नाइट। देख लिया और कह रहे थे कि नहीं आना। तुम्हारे आने से सब खुश हो गए। फरहाद भाई ने अगर सबका ध्यान न बटाया होता तो अलीना भाभी की नजरों से बचना तो बहुत मुश्किल था। क्या वाकई ऐसा था? हाँ वाकई में। हम अभी मिलने वाले हैं। मैं उसे बता दूंगी कि कल मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? वो कभी भी इजाजत नहीं देंगे। दे देगा, मना नहीं करेगा। तुम सिनान के कमरे में रुक सकते हो। फिर से अपने बेटे की कमी महसूस कर रही हैं। तरस आता है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसका क्या पता, जब दिल चाहे कहते कि मैं आ गया। लेकिन उसका कमरा हमेशा वैसे ही उसका इंतजार करेगा जैसे हमेशा से करता आया है। शायद आप कहना चाहती हैं कि मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तुम्हारे सारे परेशान कुन रवैये के बावजूद एक चीज जो मुझे पसंद है, जानते हो वो क्या है फरहाद? वो ये कि तुम फौरन मेरी बात समझ जाते हो। और आपको मेरी साफगोई कभी पसंद नहीं आई। मुझसे बेवजह नहीं डरे। मैं यहां आपकी बेटी की शादी तोड़ने नहीं आया हूं। ये फरहाद वैसे वाकई मजाहिया लड़का है। मजाहिया तो है और उसका दिल भी साफ है। हम उससे नाराज क्यों थे अली? नहीं तो हम क्यों नाराज होंगे उससे भला? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा? वो हमारी शादी में नहीं आया, ना हमें बुलाया। हाँ, वो दरअसल उसकी आदत है, वो शादी ब्याह के खाने वगैरह नहीं खाता। आज भी जिद कर रहा था बहुत। जबरदस्ती मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ, आ भी नहीं रहा था। उसे गैदरिंग्स पसंद नहीं है, दरअसल वो भागता है और ज्यादा दिन रुकेगा भी नहीं, वो यहाँ चला जाएगा। मेरी जान, जरा ये नेकलेस उतारना। तुम्हारी हमेशा की तरह की बेहुदा जुर्रत वाली आदतें बिल्कुल नहीं बनती, माशाल्लाह। मैं सिर्फ आपको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूं आयतुल आंटी। मैंने आपको सालों पहले भी बताया था, मैं कभी अलीना या अपने प्यारे भाई जैसे कजन को धोखा नहीं दूंगा। तुम किसको धोखा दे रहे हो? मैं पूरा वक्त देखती रही कि तुम किस तरह मेरी बेटी को देख रहे थे। अपने ज़मीर की आवाज को सुनो, अपने भाई का ही कुछ ख्याल करो। कल सुबह सुबह यहाँ से चले जाना और फिर हमारे सामने कभी मत आना, यही सबके लिए बेहतर होगा। मुझसे बेवजह डर रही हैं आप। इस पुल के नीचे बहुत सा पानी बह चुका है। अलीना अब मेरे लिए, अलीना हमेशा तुम्हारे लिए सिर्फ एक ख्वाब थी, अब भी वो सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगी। अलीना को मेरे लिए ख्वाब बनाने वाली आप थी। आपने उसकी अली से शादी कराने की ठान ली और मुझे अपनी बात करने का मौका भी नहीं दिया। उस हादसे के बाद मैंने कई बार आपके सामने आकर यह पूछना चाहा था, मुझे हटाकर आप अपनी बेटी की शादी उससे करवाकर जो उससे मोहब्बत नहीं करता, क्या आप खुश हैं? ज्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं, ये मेरा आखिरी पैगाम है, समझ लेना। आज की रात कितनी खूबसूरत रात थी। काश के ये रात कभी खत्म ना हो अली। आज की रात तुम मेरे साथ रहो। अलीना, मुझे बहुत से काम करने हैं। तुम भी बहुत थक चुकी हो तो आराम कर लो। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम? क्या मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी? बस
दो अली, बस कर दो। मुझे सब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? तुम मुझे इस बात का जवाब दो सिर्फ। मैं तुमसे कहती रहती हूँ कि मेरे पास रहो, लेकिन तुम्हें काम याद आ जाता है अली। क्यों याद आ जाता है काम तुम्हें हमेशा? चीखो मत। चीखूंगी मैं, सब सुनेंगे। मैं जोर जोर से चीखूंगी ताकि सबको पता चले कि मेरा शौहर मेरे साथ कैसा सलूक करता है। बस बस अलीना, बहुत हो गया। मेरी बात सुन लो अली, ये जो दर्द और तकलीफ मैं महसूस कर रही हूँ ना, तुम महसूस नहीं कर सकते। जब से मैं होश में आई हूँ तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, लेकिन तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं पागलों की तरह प्यार करती हूँ अली तुम्हें, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। रात के इस वक्त कैसा तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने कि कोई औरत अपने शौहर से इस तरह से बात करती है। भला ये क्या कह रही हो अलमास? शर्म करो, ऐसी बातें नहीं करो। ड्रामा कर रही है, जैसे ही खुश नहीं हो रही होगी सुनकर। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? हाँ, जब से मैं होश में आई हूँ तुम एक दफा मेरे पास नहीं आए हो। जवाब दो। मैं तुम्हें पुकारती रहती हूँ अली, पुकारती रहती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आते। मैं पागल हो जाऊंगी अली। तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हो? मेरी सेहत का बहाना मत बनाना अली। तुम मुझ में इतना सा भी इंटरेस्ट क्यों नहीं करते? लगता है इसे समझ में आ गया। दरअसल होश में तो ये आज आई है ना। शर्म करो नाज़ान, शर्म। चलो उधर। क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? हाँ, क्या मैं बदसूरत लगती हूँ? बोलो, क्या मैं बदसूरत हूँ? अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ अली। तुम क्यों मुझसे दूर रहते हो अली? क्या वजह है दूर रहने की? तुम खामोश क्यों हो अली? आखिर कुछ तो कहो कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी बुरी हूँ कि तुम मेरे पास तक नहीं आते? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जवाब दो। आखिर क्यों बुत बनकर खड़े हो तुम मेरे सामने? या अल्लाह, उफ। अल्लाह, हम तीनों की मदद फरमा। तो बस हम तीनों की मदद फरमा। मेरी मरहुमा अम्मी कहा करती थी कि जितना हंसोगे उतना रोना भी पड़ेगा। शायद आज की रात सबसे ज्यादा अलीना ही हंसी थी। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बचपन से ही डराया गया है कि ज्यादा हंसोगे तो ज्यादा रोगे। लेकिन ये सच है, रोना तो पड़ता है। वैसे आप भी पुराने ख्यालात के हैं। मैंने सिर्फ ये जानने की कोशिश की कि तुम अफवाहों से कितना करीब हो। तुमने इम्तिहान पास कर लिया। एक बात कहूँ, ये आज रात का सबसे घटिया मजाक था। मैं अंदाजा लगाऊं, उससे कम बुरा मजाक था। तुर्क लड़की की चहकने की तनासुब वाली बात। आपको एक राज की बात बताऊं फराद साहब, कि तुर्क लड़कियां आपकी उन फ्रांसीसी खवातीन जैसी बिल्कुल नहीं होती। गुड नाइट। नूर, ये बताओ तुम कब से यहाँ पर हो? कुछ माह से। यानी अलीना के होश में आने के बाद से? हाँ, तकरीबन। क्या ये दोनों बहुत लड़ते हैं? आपने अपना इम्तिहान खुद ही पास नहीं किया। अफवाहों के करीब तो आप रहते हैं। खैर, गुड नाइट। तुम मुझे क्यों नहीं चाहते हो? देखो, तुम ऐसे खुद को नुकसान पहुंचा रही हो अलीना। नुकसान तुम पहुंचा रहे हो। तुम रोज रात को जब मुझे छोड़कर चले जाते हो यहाँ से अली, मुझे उस वक्त असल नुकसान पहुंचता है। मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए ही है अलीना, तुम्हारी सेहत के लिए है। चलो अब सो जाओ, वक्त आने पर इस पर हम दोनों बात कर लेंगे। अलीना कैसी है?
सुन लिया तुमने जाहिर है। मुझे बहुत अफसोस है। मैं बस हम तीनों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह कोई रास्ता निकाले। डॉक्टर से बात करूंगा मैं अलीना के। ये खेल हमेशा इस तरह नहीं चलता रहेगा, कभी भी नहीं। ऐसा मत करो अली, ये अभी बहुत जल्दी है। ये खेल मैं सिर्फ अलीना को खुश करने के लिए खेल रहा था, मगर वो खुश नहीं हो रही। पागल नहीं है, सब दिखाई दे रहा है उसे, अंधी नहीं है। औरत महसूस कर लेती है कि कुछ तो गलत है। उसके साथ भलाई नहीं बुराई कर रहा हूं मैं खुद अच्छा महसूस नहीं कर रही। इस वक्त तुम्हें भी कोई एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। इतना कुछ तो तुमने कर लिया है नूर। तुमने मेरे लिए कितनी चीजें बर्दाश्त की हैं, कितना कुछ सहा है मेरे लिए। मेरी जान, इस वक्त सबसे अहम चीज अलीना की सेहत है। अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो अलीना की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें अभी इस तरह का कोई काम नहीं करना। कुछ तो करना ही होगा। अब क्या करना चाहिए मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। उसे नुकसान हो रहा है और जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। खैर, तुमने क्यों बुलाया था? क्या बात करनी थी? वो आज रात सब अच्छा था, बस यही। बात दरअसल कुछ और है। वो दरअसल मैं आ रहा हूं वहां। फरहाद, 1 मिनट रुक जाओ, वो यहीं आ रहा है। तुम्हारा कजन लॉन में ही था। अच्छा, मैं अंदर जा रही हूँ, कल बात करेंगे। नहीं, तुम यहीं रुक जाओ, सब्र करो, मैं संभाल लूंगा उसे। छोड़ो ना, कल बात करते हैं।